अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है। उम्मीद करना तुसीं सारे वधिया होवोगे। वीरो कुछ हिंदू लोग ये कहते हैं कि जिहड़ा सिखिज़म मज़हब है ना, ये हिंदू मत चों निकलिया, हिंदुआं चों निकलिया वै। तो वीरो इस गल च किन्नी क सदाकत है, किन्नी क हकीकत है, ये आपां अज दी वीडियो च जाणांगे। तो वीडियो शुरू करन तो पहले सारे वीरां भरावां अगे बेनती है कि साडे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब तो शेयर कर दिओ। ते आपां चल के देखने अज दी वीडियो। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे। उस सवाल के जवाब के लिए हम पंजाब की गलियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक जाएंगे, जहां एक सवाल सदियों से उठता आ रहा है: क्या सिख धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा है? ये कहानी किसी नॉर्मल कंट्रोवर्सी की नहीं, बल्कि एक धर्म की एग्जिस्टेंस और अलग पहचान की लड़ाई की है, जिसने मुगलों के राजा से लेकर अंग्रेजों की हुकूमत और आज की अदालतों तक अपने आप को सिद्ध किया है। कहानी की जड़ें उस दावे में है जिसे हिंदुत्व सपोर्टर्स और सनातनी सिख उठाते हैं: सिख धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। इनका दावा है कि गुरु मान्यता दी। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की क्रांति सिर्फ धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बगावत की नहीं, बल्कि एक मानवता की सेवा, इक्वालिटी और सेल्फ अवेयरनेस का एक सशक्त संदेश भी था। उनका उद्देश्य था समाज को जाति, धर्म और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से मुक्त करना और हर इंसान को यह समझाना कि ईश्वर सभी के भीतर मौजूद है। उन्होंने दिखाया कि धर्म का मार्ग किसी विशेष जाति वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अहंकार का त्याग कर सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर चले। गुरु नानक जी का यह रिवॉल्यूशनरी विचार भविष्य में सिखिज्म की नींव बनता है। गुरु नानक जी के सिद्धांत हमें यह भी सिखाते हैं कि रिलीजियस ट्रेडिशंस स्थिर नहीं रहने चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार धर्म का विकास आवश्यक है। यही कारण है कि उन्होंने वेदों और स्क्रिप्चर्स की ब्लाइंड फेथ का विरोध किया और सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने पर जोर दिया। लंगर और संगत जैसी परंपराएं इस बात का उदाहरण है कि हर इंसान बराबर है और धर्म का असली रूप समानता और सेवा में है। सिख धर्म की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का विकास। गुरु नानक के बाद आने वाले सभी गुरुओं ने भी इस विचारधारा को और मजबूत किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि धर्म केवल इंडिविजुअल लिबरेशन तक सीमित ना रहे, बल्कि सोसाइटी के लिए एक आदर्श व्यवस्था की नींव बने। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए खालसा पंथ की स्थापना की, जहां हर जाति पंथ से ऊपर उठकर हर इंसान को इक्वालिटी और फ्रीडम का अधिकार दिया गया। खालसा का उद्देश्य था धर्म और समाज की रक्षा और ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जहां कोई भी व्यक्ति रिलीजन, जाति या क्लास के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार ना हो। खालसा के निर्माण ने सिख धर्म की स्वतंत्र पहचान को औपचारिक रूप दे दिया। सिख पहचान का यह विकास इस बात का प्रमाण था कि सिख धर्म किसी भी रिलीजियस या कल्चरल बंधन से बंधा नहीं है, बल्कि ये ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअल फ्रीडम की एक नई दिशा है। अब आते हैं कहानी के मेन कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, सावरकर जी के तर्क, खून, जमीन और संस्कृति। अब कहानी के इस मोड़ पर आता है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हिंदुत्व का जनक कहा जाता है। सावरकर ने अपनी फेमस किताब हिंदुत्व हु इज अ हिंदू में ये तर्क दिए हैं कि सिख धर्म सनातन धर्म का ही विस्तार है। उनके अनुसार सिख की पहचान को 3 बेसिक पैरामीटर्स पर परखा जा सकता है: लैंड, ब्लड और कल्चर। पहला है लैंड, दैट इज ज्योग्राफी। सावरकर का दावा था कि चूंकि पंजाब, जहां से सिख धर्म की शुरुआत हुई, भारत का ही हिस्सा है, इसीलिए सिख धर्म भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ही अंग है। उनके अनुसार भारत की ज्योग्राफिकल सीमाओं में के भीतर पनपा हर धर्म, चाहे वो सिख धर्म हो या बुद्धिज्म, हिंदू धर्म के ब्रॉड अम्ब्रेला के अंडर ही आता है। सावरकर का दूसरा तर्क रेशियल पहचान से जुड़ा था। उनके अनुसार सिख उन्हीं वैदिक जातियों के वंशज हैं जिनसे हिंदू धर्म की परंपरा चली आ रही है। सावरकर का मानना था कि सिख और हिंदूस में ब्लड का कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों की जड़ें एक ही रेशियल और कल्चरल बैकग्राउंड से हैं। उनके अनुसार सिख धर्म में जो भी सुधार या परिवर्तन दिखते हैं, वो केवल बाहरी बदलाव हैं, जिनसे मेन रेशियल पहचान नहीं बदलती। तीसरा तर्क था कल्चर। सावरकर का अंतिम तर्क यह था कि सिख और हिंदूस दोनों में कल्चरल ट्रेडिशंस और फेस्टिवल सेम हैं। दोनों समुदाय दिवाली और होली जैसे फेस्टिवल्स मनाते हैं। गुरमुखी और संस्कृत में समान भाषाई संबंध हैं और कई कल्चरल ट्रेडिशंस शेयर भी करते हैं। उन्होंने इसे प्रूफ के रूप में पेश किया कि सिख धर्म दरअसल हिंदू कल्चर का ही हिस्सा है। सावरकर का भ्रम और गुरबानी का उत्तर। लेकिन यहीं पर सावरकर ने एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक कर दी। सिख धर्म की फंडामेंटल शिक्षा किसी भी कास्ट, रेस, रिलीजन और रीजन से ऊपर उठने की है। गुरुओं ने स्पष्ट रूप से बताया है कि खून, जमीन और संस्कृति मानवता को परिभाषित करने का बेसिक नहीं हो सकता।
गुरबानी में खून और जाति का खंडन। गुरु नानक देव जी ने जातिवाद और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जोरदार विरोध किया। उन्होंने हर इंसान को एक ही ज्योति यानी कि लाइट का पार्ट बताया, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन का क्यों ना हो। उनका मैसेज था, जानो जोत न पूछे जात, आगे जात न है। जिसका मतलब है सभी में एक ही ज्योति है, इसीलिए किसी से उसकी जाति मत पूछो। परलोक में जाति का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सावरकर जी के दूसरे सवाल का जवाब, जमीन का महत्व। सिख धर्म का विस्तार न केवल पंजाब तक सीमित था, बल्कि गुरु नानक देव जी ने अपने उदासियों यानी कि दूर दराज की यात्राओं के थ्रू संदेश फैलाया कि धर्म की कोई लिमिटेड ज्योग्राफी नहीं होती। गुरु नानक ने भारत के अलावा मक्का आइडेंटिटी। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय को खालसा में ट्रांसफॉर्म करके, कियो मैं सार, जिसका मतलब है जब तक खालसा अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखेगा तब तक मैं उसे संपूर्ण शक्ति दूंगा। खालसा पंथ की स्थापना, नई पहचान की नींव। 1699 का वो ऐतिहासिक दिन जब गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का सबसे बड़ा मोड़ था ये। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पंच प्यारे को अलग अलग जातियों और इलाकों से चुना, ये दिखाने के लिए कि खालसा पंथ जात पात से ऊपर है। उन्होंने कहा, यो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी। अगर प्रेम के खेल में उतरना है तो सिर हथेली पर लेकर आना होगा। खालसा पंथ का निर्माण इस बात का सबूत था कि सिख धर्म केवल रिलीजियस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर भी है जो गवर्नेंस और रिलीजियस इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष करेगा। महाराजा रणजीत सिंह का राज और सिख संस्कृति। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म की पहचान और भी मजबूत हो गई। उन्होंने नानकशाही सिक्के चलाए जिन पर गुरु नानक जी की छाप होती है। उनकी सरकार ने यह साबित कर दिया कि सिख धर्म का शासन हिंदू धार्मिक परंपराओं से स्वतंत्र है। यह भी साबित हुआ कि सिख कल्चर अपने खुद के रास्ते पर चल रहा है। अब वीडियो के इस सेक्शन में हम कुछ और लॉजिक्स का बात करेंगे जो ज्यादातर लोग सिख धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। चलिए उन्हीं के सवालों का जवाब हम गुरबानी से ही देते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सिख धर्म विशेष रूप से उसकी गुरबानी और साहित्य में राम, कृष्ण और अन्य हिंदू देवताओं का जिक्र इस बात का प्रूफ है कि सिख धर्म वास्तव में हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। उनका दावा है कि अगर गुरुओं ने इन देवताओं के नामों का और कथाओं का प्रयोग किया है तो इसका मतलब है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म में कोई साफ अंतर नहीं है। गुरबानी में हिंदी देवी देवताओं का उल्लेख जोर दिया कि सत्य को अनुभव करने का रास्ता भक्ति, नाम सिमरन और मानवता की सेवा है, ना कि पौराणिक कथाओं के देवताओं की पूजा। अब तक हमने उन सभी लॉजिक्स का जवाब दे दिया है जो लोग अक्सर सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम जरा आधिकारिक तौर पर बात कर लेते हैं। अदालतों ने कई बार सिख धर्म को एक इंडिपेंडेंट रिलीजन माना है। अब उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। अदालतों के फैसले, सिख धर्म की इंडिपेंडेंट पहचान। आखिरकार इंडियन कोर्ट्स ने भी इस विवाद पर कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जिनमें सिख धर्म को स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी गई, जैसे कि बाल पाटिल बनाम भारत सरकार 2005। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सिख धर्म एक अलग और स्वतंत्र धर्म है। दूसरा एग्जांपल है अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1984। इस फैसले में सिखों की धार्मिक इंडिपेंडेंस को मान्यता दी गई। तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, एसजीपीसी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1966। इस मामले में कोर्ट ने माना कि सिख धर्म की अपनी अलग पहचान है जो किसी अन्य धर्म से प्रभावित नहीं है। तो दोस्तों चलो इस वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो कहानी का निष्कर्ष ये है कि सिख धर्म ना तो हिंदू धर्म का हिस्सा है और ना ही किसी जाति, नस्ल या संस्कृति तक सीमित। ऊपर बताए गए सारे फैक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दो जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और जो लोग उनकी बात नहीं मानते, ये लोग उनको खालिस्तानी बोलकर संबोधित करते हैं। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो आप हमें यूपीआई, सुपर चैट्स और पेपल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ये रहे लिंक्स। और अगर आप पंजाबी सूबा मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा क्या राज था जो पंजाब की गलियों में ऐसे नारे गूंज रहे थे कि सीने विच गोली खावांगे, पंजाबी सूबा बनावांगे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं और जान सकते हैं। ख्याल रखिए, बाय बाय। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੀਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਓ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।